दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल। और अब हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम के बारे में कि देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के दो प्राचीनतम केंद्रों काशी एवं तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक समारोह में गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की 2 प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना भी है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, जो कि वहीं पर मौजूद हैं काशी की पवित्र नगरी में, और वहां से हमें जानकारी देंगे। उत्तर और दक्षिण का मिलन, ये अद्भुत मिलन है अश्विनी, जिसे कहा जाए तो जो सनातन संस्कृति है, जिसके बारे में कि कई बार कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भारत तो राष्ट्र हाल में बना, लेकिन ये जो सांस्कृतिक समागम है अश्विनी, ये अपने आप में डंका पीट कर कह रहा है कि भारत राष्ट्र उत्तर और दक्षिण की एकता के मामले में और हर जो भारत का हिस्सा है उसकी एकता के मामले में ये समागम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। अश्विनी, बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट हमारे यहाँ जब घोष किया गया कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र से उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है और वहाँ रहने वाले भारतीय हैं। सही मायने में जो संस्कृतियों की भी विविधता की बात कही जाती वो ऐसी मानसिकता है जो विभाजनकारी होती है और अलग अलग संस्कृति बताती है। सच्चाई ये है कि सांस्कृतिक एकात्म तो है ही, बस लोगों के देखने का नजरिया है और उस सांस्कृतिक विविधता को एक समग्रता के रूप में देखने का प्रयास है काशी तमिल संगमम। अगर यहाँ पर देखें, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम तो है ही, साथ ही साथ अगर यहाँ काशी है तो दक्षिण भारत में तेन काशी है। अगर यहाँ पर गंगा जी बहती है तो वहाँ तो शहरों के नाम शिव गंगा जैसे हैं। अनेक ऐसे हजारों गांव हैं जहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों का नाम काशी विश्वनाथ के नाम से रखा गया है। लोग काशीनाथ अपना नाम अपने नाम में जोड़ने में गौरव की अनुभूति करते हैं। सही मायने में गंगा और कावेरी के सम्मिलन का बिंदु होगा ये काशी तमिल संगमम। और सही बात यह है कि अगर यहाँ गणेश जी की पूजा होती है तो वहाँ कार्तिकेय जी की पूजा होती है। भगवान शंकर के दोनों संतानों को और दोनों देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। एक बुद्धि के देवता है, एक युद्ध के देवता है। तो संस्कृति तो हमारी एक है ही, बस सांस्कृतिक विविधता को समग्रता के रूप में देखकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ समग्र भारत और सबल भारत के अभ्युदय की कहानी बयां करेगा कि काशी तमिल संगमम, जिसका औपचारिक और विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को करेंगे। 1 माह तक यहाँ पर ये संगम होगा, ये समागम होगा, यहाँ ज्ञान विज्ञान का चिंतन होगा, ज्ञान अनुसंधान की बातें होंगी, संवाद होगा, अनुशीलन होगा, परिशीलन होगा। नवाचार करने वाले युवा, नवोन्मेषी, किसान, हस्तशिल्पी, हर वर्ग के लोग यहाँ आएंगे। तकरीबन 2500 लोग 1 महीने के दौरान अलग अलग ग्रुपों में 12 ग्रुपों में यहाँ पर पहुँचेंगे। पहला ग्रुप वहाँ से रामेश्वरम से चल ही चुका है और लोग जल्दी ही काशी जब पहुँचेंगे तो भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई उनके स्वागत की। और निश्चित तौर से ये संगम, ये समागम और ये आयोजन दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक सबल, श्रेष्ठ और समग्र भारत के रूप में नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। बिल्कुल, ये जो समागम है, इस समागम में सब कुछ है अगर देखा जाए, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि समागम का वहाँ पर आप बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर रह कर के रसपान करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके जरिए हम भी थोड़ा इसके बारे में जानें कि क्या क्या मुख्य तौर पर इस समागम के दौरान मुख्य कार्यक्रम क्या क्या होना है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद ये 1 महीने तक चलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास नॉलेज पार्टनर है इस संगमम के आयोजन के लिए। साथ ही साथ काशी के अलग अलग जगहों का भ्रमण, काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ गंगा आरती और शहर के प्रमुख मंदिरों का भ्रमण, प्रमुख दक्षिण भारतीय मंदिरों का भ्रमण, लोगों के साथ संवाद और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से चिंतन के लिए विशेष सेमिनार और सत्रों का भी आयोजन होगा। एक ग्रुप तकरीबन 4 दिन के लिए यहाँ पर रहेगा और उसके बाद वो प्रयागराज और अयोध्या वहाँ भी जाएंगे और दोनों जगहों पर वो दर्शन करेंगे। यानी कि काशी, प्रयागराज और अयोध्या का ये जो
तीनों जगहों का दर्शन करना है। लालचंद जी, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि परंपरा ऐसी रही है कि तमिलनाडु से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहाँ आते हैं जी। काशी पहुंचने के पहले वो प्रयागराज जाते हैं, त्रिवेणी में दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद वो गया जाते हैं जहाँ पर पिंडदान करते हैं, और फिर यही गंगा तट पर आकर वो रामेश्वरम से लाए हुए बालू से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाते हैं। और उसी तरीके से जैसे रामेश्वरम में देवताओं की स्थितियां भगवान के शंकर के शिवलिंग के चारों तरफ हैं, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, इन सब की विग्रहों को वहां पर बनाया जाता है और उस बालू को फिर बाद में विधिवत पूजन अर्चना करके गंगा में प्रवाहित किया जाता है और फिर यहीं से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। तब ये पूरी यात्रा पूर्ण मानी जाती है और हजारों साल से ये प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर से जो उत्तर दक्षिण का ये सांस्कृतिक, बौद्धिक, दार्शनिक, सांस्कारिक और सांस्कृतिक संबंध है वो तो चल ही रहा है। हाँ, उसको और समग्र करेगा ये काशी तमिल संगमम, और ये आयोजन उसको और ज्यादा सशक्त बनाएगा। और आप वहां से हमें लगातार जानकारी देते रहेंगे, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। और वाराणसी से ही एक और बड़ी खबर आज